ग्वालियर में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने चैम्बर चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपने 35 वर्षों के अनुभव में उन्होंने कभी नहीं देखा कि चुनाव की प्रक्रिया 2 महीने पहले ही शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में हर संस्था का कहीं न कहीं राजनीतिकरण होता है। देखिए हमारे इस पूरी रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि अभी तक न तो चुनाव की तारीख घोषित हुई है और न ही चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हुई है। इसके बावजूद चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे व्यापारियों के हित में नहीं बताया। प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2023 में उनकी सभ्य चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन चैम्बर हाउस के सदस्यों के आग्रह पर उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने चयन समिति के सामने एक और कार्यकाल का प्रस्ताव रखा था ताकि उनकी समाजजनक विदाई हो सके, लेकिन समिति ने किसी अन्य उम्मीदवार को मौका दिया। राजनीति और व्यापारिक संस्थाओं के संबंध पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज के समय में कोई भी पूरी तरह गैर राजनीतिक नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा या व्यक्ति के प्रति आस्था रखता है। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार्यशैली को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में चैम्बर जैसे संस्था की परिकल्पना वर्ष 1906 में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। आज यह संस्था मध्य प्रदेश के व्यापारियों की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था बन चुकी है। देखिए, चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं। चुनाव संभावित है, 18 जुलाई तक हमें कराना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि इस बार जितना मैंने अपने पिताजी के समय से चैम्बर को देखा है या फिर मैंने जो चैम्बर में सेवाएं दी, लगभग 35 साल का मुझे याद है कि 35 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने पहले चुनाव शुरू कर दिया जाए। शायद ऐसा नहीं करने के पीछे नीति निर्धारकों का ये वक्तव्य होगा कि हम लोग व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों के लिए काम करने वाली संस्था है, तो इसको चुनावी उसमें जितना कम से कम व्यस्त रखा जाए उतना अच्छा है। शायद इसीलिए 45 दिन की जो अधिसूचना थी उसको घटा के 25 दिन की किया गया। तो 25 दिन की अधिसूचना मतलब 1 महीना चैम्बर पूरे निर्वाचन कार्यक्रम में रहता है और शहर के व्यापारी भी उसमें भाग लेते हैं। लेकिन इस बार 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने पहले, 2.25 महीने पहले शुरू हो गया, बल्कि 2.5 महीने पहले शुरू हो गया। और पार्टियां तो लगभग 1 साल पहले से शुरू हो गई मिलना जुलना। तो मुझे लगता है कि ये व्यापारी का बड़ा नुकसान है। तो चुनाव तो 18 जुलाई तक संपन्न होंगे और उसकी अधिसूचना जो भी तारीख कार्यकारिणी समिति तय करेगी उसके 25 दिन पहले जारी होगी। तो अभी ना तो चुनाव की तारीख तय है और ना निर्वाचन अधिकारी तय है। ये सब 18 जुलाई से पहले ही तय होगा। आपकी क्रिया समझ में आ रही है कि आपको सुधार दरकिनार कर दिया गया, तो क्या आप अदर उसमें जाएंगे खेलने में चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि आपका एक वर्चस्व रहता है, मतलब आपको एक अच्छी छवि है। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि अच्छी छवि है, शायद हमारे यहाँ के नीति निर्धारकों को लगा होगा कि मुझसे बेहतर छवि जो उम्मीदवार उन्होंने तय किया है उसकी होगी, तभी उसका चयन किया होगा। इसलिए मैं कोई चयन प्रक्रिया पे सवाल खड़ा नहीं करना चाहता। और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने हाउस में एक अपील की थी कि एक लंबे समय तक व्यापारियों की सेवा करने के बाद, चैम्बर को सेवा करने के बाद, चैम्बर को आगे ले जाने में अपना सब कुछ लगा देने के बाद मैं ये आखिरी निर्वाचन लड़ना चाहता हूँ जिससे मेरी सम्मान पूर्वक विदाई हो सके। और उसके पीछे कारण ये था कि 2000